हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और आज की इस टॉपिक में हम इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर में होल्स भी जनरेट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ होल के, एन ई इज इक्वल टू होता है एन एच के। और ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर है, यानी कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, बिकॉज जो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के जो पेयर जनरेट होते हैं वो कम होते चले जाएंगे। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर तो ये बिल्कुल प्योर ये रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा, प्योर जो है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अगर हम इसका टेम्परेचर को कम करते चले आए तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। कौन? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, यानी कि इसमें हमने बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रखी होती है। जो बाहर से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इस बाहर से इम्प्योरिटी एडिशन का जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं डॉपिंग। तो हमने क्या कर दिया है? डॉपिंग कर दी है। डॉपिंग किस मटेरियल की करते हैं? या तो हम करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो पेंटावेलेंट डॉपिंग हो जाएगी, तो उससे जो मटेरियल बनेगा उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और या फिर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 हो तो वो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या टैलियम। ये सब जो है इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। अगर हम इनमें से कोई भी मटेरियल, चाहे बोरॉन को ऐड कर दें चाहे एल्यूमिनियम को ऐड कर दें, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इनमें से थोड़ी सी अमाउंट उसके अंदर डाल देंगे तो तब जो इम्प्योरिटी ये जो इम्प्योरिटी है ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है, और इससे जो मटेरियल बनेगा वो पी टाइप का होगा। और अगर हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनी, एंटीमनी या बिस्मिथ में से, ये सारी की सारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, इनमें से कोई भी इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, यानी कि डॉपिंग कर दी प्योर सिलिकॉन के अंदर या प्योर जर्मेनियम के अंदर, तो जो मटेरियल बनेगा उसे हम बोलते हैं एन टाइप्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो टोटल मिला के सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी 2 टाइप के हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बात बाद में करेंगे और आगे इसे डिटेल में समझेंगे। फोर्टीन सिलिकॉन की हम बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो अगर हमने एक सिलिकॉन एटम लिया है तो ये इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। कोई और नियर बाई सिलिकॉन एटम है उसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसी तरीके से बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के नियर बाई रहते हैं और एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों की शेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये शेयरिंग कर लेते हैं तो ये क्रिस्टल बन जाता है सिलिकॉन का, या इसी तरीके से जर्मेनियम का। तो इस क्रिस्टल में आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंड हो चुके हैं, बॉन्ड के अंदर आ चुके हैं, यानी कि ये इसे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, चार्ज कैरियर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम इसे हीट दे देते हैं रूम टेम्परेचर पे तो अपने आप ही कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाता है उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है, इधर उधर मोशन करके चार्ज को कैरी कर सकता है। इसी तरह से जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जंप किया है वहाँ पर एक वैकेंसी आ जाती है और उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। और ये होल भी एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई नियर बाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो होल की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी और एक न्यू होल जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर मोशन करने में हेल्प कर रहा है। और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है वैसे ही इसका जो अस्तित्व है, इसका जो
मतलब प्रेजेंस है वो ख़त्म हो जाती है और एक न्यू होल किसी और प्लेस पे जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से होल्स का भी मूवमेंट हो सकता है, होल्स भी चार्ज को कैरी कर सकते हैं। तो होल्स आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक में भी पहले हम एन टाइप की बात करते हैं। तो एन टाइप में जैसे कि हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ली है, जैसे कि 15 फास्फोरस लिया है। फास्फोरस का जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही हमने इसे इसके अंदर ऐड किया, थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड की, सिलिकॉन के मान लिया 3 एटम्स तो वैसे के वैसे ही है, और एक एटम फास्फोरस का आ गया यहाँ पर, सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। जब सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया तो चारों तरफ से तो 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हो गए। जो इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, सपोज ये रहा 5th इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री हो जाएगा, ये कहीं से भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इससे पहले हमने देखा था जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल थे, लेकिन अब ये एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हमने 50 फास्फोरस के एटम्स इसमें डाल दिए हैं तो 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। यानी कि अब इस पूरे मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो गया है। यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा है चार्ज कैरी करने वाले जो चीज़ है वो बन गई है इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से। तो इसे हम बोलते हैं एन टाइप मटेरियल, बिकॉज में नेगेटिव टाइप ज़्यादा है, नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर ज़्यादा है। वैसे मटेरियल अपने आप में नेगेटिव चार्ज नहीं है, मटेरियल का जो है चार्ज टोटल मिला के 0 है, क्योंकि हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डाला है, बल्कि हमने तो एक एटम डाला है, फास्फोरस का एटम डाला है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जंप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फास्फोरस जो है वो एक पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि टोटल चार्ज बिल्कुल 0 है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है तो पॉजिटिव आयन भी है। तो इसीलिए इसके अंदर टोटल चार्ज तो 0 है, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा आता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमने इसमें पी टाइप मिलाया होता, यानी कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई होती, जैसे कि 13 एल्यूमिनियम हमने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दी, तो 13 एल्यूमिनियम क्या होता है, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मान लिया जो है एल्यूमिनियम का एटम है, तो 3 तरफ से तो ये बना लेगा 1 2 3 तरफ से तो ये बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 4th तरीके से जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास है ही नहीं है। तो यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी, वैकेंसी रह जाएगी, यानी कि यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे होल्स का नंबर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे ये अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये भी, बिकॉज जो है अगर कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन नियर बाई सिलिकॉन का यहाँ आ जाता है, तो ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी और यहाँ से होल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लेकिन वो होल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर होल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में होने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा और होल जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा। तो जितना इसमें पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, तो टोटल मिला के ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। उम्मीद है कि समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की।